वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करके आए थे कि भाई उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। एक बात बताऊं, संक्षारण और विकृत गंधिता, उपचयन अभिक्रिया मतलब डेली यूज में कहा हमारे यहाँ हमारे पास आसपास उपचयन अभिक्रिया हो रही है। उपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब था कि ऑक्सीजन का जुड़ना वो कहां पर हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है। उसके डेली यूजेस यहाँ पर दिखाई देंगे कि हमारी लाइफ में डेली बेसिस पर कहाँ संक्षार मतलब उपचयन अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि संक्षारण और विकृत गंधिता उसके उदाहरण है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास संक्षारण और विकृत गंधिता। सबसे पहली बात, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है नष्ट हो जाना। ठीक है, किसी भी धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लेकिन किसकी प्रेजेंट में? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। यानी अगर कोई भी धातु, ठीक है, या तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, नष्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, अपने आप को खत्म करना शुरू कर दे, अपनी ऊपर की परत को बेकार कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास क्या हो रही है, संक्षारण को हम कह सकते हैं क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया है, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। आपने कभी देखा होगा कि भाई जब हम लोहा लेके आते हैं तो नया नया लोहा जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, उस पर कुछ ऑरेंज कलर की परत कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो कुछ दिनों छत पे पड़ा रहता है, देखा होगा ना हमारे आसपास, मतलब घर की छत पे लोहा पड़ा रहता है, ठीक है, यानी जो यूज नहीं होता। हमारे घर में एक आदत होती है सभी घर में कि जब कुछ सरिया वगैरह या फिर कुछ लोहे की चीज आती है तो वो बचाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई उसको बाद में यूज करेंगे। बहरहाल उसका कभी यूज नहीं होता, लेकिन वो कभी छत पे ही पड़ी रहती है ना। तो वो छत पे पड़ी पड़ी क्या है? बेकार हो जाएगी, लेकिन उसको फेंकेंगे नहीं। बेकार होने से क्या मतलब है? संक्षारित हो जाएगी। तुमने देखा होगा उसके ऊपर ऑरेंज कलर की परत आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या हो जाता है? एक कहते हैं आयरन ऑक्साइड की परत आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो उस पर जंग लग जाता है। लेकिन वो कैसे लगता है? आसपास के वातावरण में नमी उपस्थित है, जलवाष्प उपस्थित है। एक वर्ड यहां पर आएगा, जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प का मतलब होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में पानी की बूंद, ठीक है, सॉरी वो तो आर्द्रता होता है, थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक, ठीक है, आर्द्रता होता है। ठीक, आर्द्रता होता है। जलवाष्प क्या होता है? जल की छोटी छोटे बूंदे, यानी भाप के रूप में पानी, ठीक है, वाष्प के रूप में पानी। ठीक, तो वो कहते हैं आर्द्रता क्या होती है? जब हमारे आसपास के वातावरण में थोड़ा ना थोड़ा पानी प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो जब संक्षारण कैसा होता है? संक्षारण का मतलब होता है कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु का नष्ट होना। क्या? धातु का नष्ट होना। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब देखो भाई, सीधी बात है, हमने शुरुआत में देखा कि संक्षारण क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है, और उपचयन अभिक्रिया में हम उपचयन अभिक्रिया में हम देख के आए थे कि हाँ भाई, उपचयन अभिक्रिया क्या है? या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन घट जाए, है ना। यही दो चीजें तो देखी थी, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन घट जाए, यही दो चीजें देखी थी। तो संक्षारण क्या होती है? जब कोई भी धातु नमी, ठीक है, वायु में उपस्थित जलवाष्प, यानी जो आसपास के वातावरण में जल की बूंदें उपस्थित हैं, उनकी वजह से, अम्ल की वजह से, या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अपने आप को धीरे धीरे रूप से नष्ट करने लगती है, रासायनिक रूप से कमजोर करने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? कुछ भी होता रहता है, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देंगे। जय हो गुरुदेव। अच्छा, ये भी आना था। देखो देखो, सबसे पहला और सबसे बेहतरीन उदाहरण जो आप आपके आसपास लाइफ में देखने को मिलेगा, वो है हमारे पास क्या? लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे की वस्तुएं आसानी से अगर हम खुली अवस्था में रख देते हैं, जस्ट लाइक हमने अभी आपको बताया कि हाँ भाई, अगर हम छत पे लोहे का कुछ सामान डाल देते हैं तो भाई वो ऑरेंज कलर की उस पर परत आ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं?
जंग लगना कहते हैं। उस पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है किसके साथ, नमी मतलब जो जलवाष्प है के साथ रिएक्शन करती है, लोहा जब जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है तो लोह ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। उसमें क्या होता है, ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है किसमें, उपचयन अभिक्रिया में। चांदी का काला पड़ जाना, जब चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो वो काले रंग की हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कहते हैं धातु नष्ट। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें धातु नष्ट हो रही है, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ठीक है। तांबे के बर्तन और वस्तुओं पर नमी के कारण क्या हो जाती है, एक कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है। ये भी क्या है, एक संक्षारण का उदाहरण है। क्यों, धातु नष्ट हो रही है। सीधी बात है, किसी से भी रिएक्शन करके अगर धातु नष्ट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, नमी, अम्ल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अपनी धातु अपने आप को रासायनिक रूप से कमजोर बनाना शुरू कर दे, नष्ट करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संक्षारण से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तुमने देखा होगा संक्षारण एक मतलब अगर इस तरीके का सीन होता तो संक्षारण से तो एकदम से मतलब सारी चीजें बेकार हो जाएंगी ना, लोहे की जितनी भी चीजें वो खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे की चीजों पर पेंट करते हैं, ठीक है। संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तेल या ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। और लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशत लेपन, या फिर इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोहे की वस्तुओं पर संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, ठीक। और संक्षारण से बचने के सबसे बेहतरीन उपाय है पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, और लास्ट वाला तो आपको पता ही है, गैल्वेनाइजेशन, यानी लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना। सो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करेंगे हम किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे विकृत गंधिता। दैट इज माय फेवरेट टॉपिक इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th व्हिच इज रेंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। ओके, तो विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता क्या होती है भाई, जब देखो आपने देखा होगा ना कि हमारी मम्मी क्या है, पैकेट को बिल्कुल बढ़िया करके बंद करके रखती हैं जब नमकीन का पैकेट आता है ना। तो वो ऐसा क्यों, आप नमकीन खुले में रखो, कटोरी में रखो, पता चलेगा क्या होगा, नमकीन सील जाता है। अब बस हमारी भाषा में उसको सीलना कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में यानी विज्ञान की भाषा में उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट, उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो हमारी भाषा में सीलना, उसको वैज्ञानिक भाषा में विकृत गंधिता। तो होता क्या है, जो वसा और तेल यानी फैट और ऑयल वाली, ठीक है, जिसमें फैट है, ऑयल होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ को जब हम लंबे समय तक खुली हवा में रखते हैं तो उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने टेस्ट को बदल लेते हैं, स्मेल को बदल लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, खाने योग्य नहीं रहते। तो और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। सीधी बात है कि हाँ भाई, तेल या खाद्य युक्त पदार्थ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने क्या बोला, तेल या खाद्य युक्त, ये क्या होता है, अरे वसा और तेलीय युक्त, ठीक है। वसा और तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने टेस्ट और स्मेल में चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या, और ये खाने योग्य नहीं रहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, इट इज रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधिता समझ में आ गई। अब विकृत गंधिता से बचाया कैसे जा सकता है, तुम तो कहोगे भैया चिप्स के पैकेट में तो हवा भर के आती है, वो तो खराब नहीं होता, लेकिन खोलने से कैसे खराब हो जाता है। अब देखो, हाँ एक बात तो बताइए, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब है कि ये क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया। क्या है ये, उपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं आगे की बात। अब आप कहोगे भैया चिप्स के अंदर भी तो हवा आती है ना, हवा आती है, तो वो कैसे, मतलब वो क्यों खराब नहीं होता, वो क्यों नहीं सिलता। अरे बच्चे यही तो अलग है, बस थोड़े से हम डिफरेंट हैं। चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है, क्यों, ये खाने के साथ जल्दी से रिएक्शन, मतलब लेस रिएक्टिव हमारे पास एलिमेंट है, कम रिएक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये खाने के साथ कम रिएक्शन करता है और हमारा खाना बेकार नहीं होता और लंबे समय तक सही रहता है,
ठीक है। इसीलिए इसमें जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, उनके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक। तो और दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई हम विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या क्या उपयोग अपना सकते हैं। देखो भाई, विकृत गंधिता से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करना चाहिए। तेलीय खाद्य पदार्थों में ऐसे पदार्थ मिलाने चाहिए जो उपचयन अभिक्रिया को रोकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उपचयन अभिक्रिया को रोकते हैं। देखो भाई, उपचयन अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया में क्या आते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता आते हैं। ठीक है, दो पढ़े ना, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण और विकृत गंधिता को रोकने का एकमात्र साधन ये है कि हम उसका कनेक्शन ही कट कर दे। किससे? ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन से नहीं मिलने देना। अगर हम ऑक्सीजन से मिलने नहीं देंगे तो समझ लो हमारा जो खाना है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आपने देखा होगा आपकी मम्मी क्या है, अचार को ना तेल में डुबो के रखती है। ठीक है, तेल में डुबो के रखती है। अगर तेल से वो ऊपर रहता है तो उस पर फुई आ जाती है, सफेद कलर का जो है फुई आ जाती है। ऐसा क्यों? वो तेल में डूबा रहता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता ही नहीं है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी नहीं तो विकृत गंधिता की प्रोसेस ही नहीं होगी, वो खराब ही नहीं होगा। इसलिए उसे तेल में डुबो कर रखा जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन हो, वायुरोधी बर्तनों में रखें। वायुरोधी बर्तन क्या होते हैं? ऐसे बर्तन जो क्या हो, एयर टाइट हो, उसके अंदर हवा आर पार ना जा सके। तभी तो कुछ ऐसे ढक्कन से मतलब ऐसे पॉट्स आते हैं, ऐसे बर्तन आते हैं जिनमें एयर टाइट होते हैं। हमारा जो नमकीन है लंबे समय तक चलता है। हाँ भाई, मेहमानों से नमकीन बच गया, अब उसे एयर टाइट वाले डिब्बे में बंद करके रख देते हैं और फिर उसे अगले वाले मेहमान जब आते हैं तब दे देते हैं, या फिर हमारे चिंटू मिंटू बाद में खा लेंगे। यह तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन गैस का उपयोग। कंपनियां जो है, जो कि अभी हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देती हैं, जिससे कि देखो भाई ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर लेती है, तुरंत रिएक्शन कर लेती है, तभी तो एकदम से बेकार हो जाता है। पैकेट खोल के रख देते हैं, सील जाता है पैकेट। ठीक, पैकेट नहीं सीलता है, सॉरी, खाना सीलता है। ठीक है, और उसमें अगर नाइट्रोजन भर दी जाए, कम सक्रिय गैस भर देते हैं तो चिप्स में ये क्या है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। तो चिप्स में क्या है, उपचयन अभिक्रिया नहीं होती और वो लंबे समय तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। अब ये हमारे पास रिवीजन के लिए कहते एक क्विक रिवीजन टेबल है हमारे पास कि संक्षारण में क्या होता है। संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण क्या होता है? सबसे पहली बात, संक्षारण होता है कि हाँ भाई धातुओं का नष्ट होना। ठीक है, किस किस में होता है? धातुओं में होता है। संक्षारण किस में होता है? धातुओं में होता है। धातुओं का नष्ट होना क्या क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। किसकी वजह से? नमी की वजह से, अम्ल की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? नमी की वजह से, अम्ल की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से। प्रभाव क्या पड़ता है? धातु की शक्ति कम हो जाती है और परतें नष्ट होने, मतलब परत परत से नष्ट होने शुरू हो जाती है। और बचाव क्या है? इसका बचाव है पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो और यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भैया, जल्दी बताओ हमें। गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की परत चढ़ाना लोहे पर या फिर किसी भी धातु पर। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता होता है कि तेलीय, वो किस में होता है? तेल वाले में और वसायुक्त, वसायुक्त यानी जिसमें फैट होता है, ऐसे खाने में होता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक, ऑक्सीजन की वजह से होता है। और फिर प्रभाव क्या आता है? भोजन का स्वाद बदल जाता है और स्मेल आने लगती है। ठीक है, और बचाव का क्या है? नाइट्रोजन गैस भरो या फिर एयर टाइट डिब्बे लेकर आओ, है ना, एयर टाइट वाले डिब्बे आते हैं वो लेके आओ। ओके, तो मतलब आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें डीआर लेक्चर्स को और वेट फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स जो कि हम विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक करने वाले हैं। सो बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते जल्दी नेक्स्ट लेक्चर।